आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। चलिए, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज मैं नई कहानी लेकर आई हूँ, एक पेंटर की। तो बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक पेंटर था, वह बहुत गरीब था। उसकी उम्र भी हो चली थी। उसके घर वालों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसके पास पैसे की भी बहुत तंगी थी। सौभाग्य से उसके शहर में पेंटिंग की एक एग्जीबिशन लगी, जिसमें एक आकर्षण यह भी था, जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे पेंटिंग के साथ प्रदर्शित किया जाएगा तथा साथ कुछ मोटी रकम भी दी जाएगी। वह इसे देखकर बहुत खुश हो गया। पेंटर के लिए पैसे कमाने का यह बहुत अच्छा मौका था। यह मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि अगर उसकी पेंटिंग को पुरस्कार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सारी दरिद्रता ही दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। उसने अपनी सारी पेंटिंग को देखा। उसे कोई भी ऐसी नहीं लगी जो प्रतियोगिता में शामिल की जाए। अंत में उसने एक नई पेंटिंग बनाने की सोची। जैसे ही उसने दिमाग लगाया, एक बहुत ही भयानक आकृति ने उसके कमरे में प्रवेश किया, जिसे देखकर वह डर गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों की जगह कटोरियां लगी हुई थी, दांत बड़े बड़े थे। वह उसे देखकर बहुत डर गया। उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने उससे कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इस एग्जीबिशन में अव्वल आना चाहते हो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम इसमें अव्वल आओगे। पेंटर खुश हो गया। फिर उस आदमी ने उससे कहा, इसके बदले तुम्हें मेरा मुझे कुछ देना पड़ेगा। वह बोला, क्या? डरता डरता उसने कहा, क्या? बोला, मुझे तुम्हारा दाहिना हाथ चाहिए। पेंटर फिर डर गया, पर वह उस प्रतियोगिता में जीतना चाहता था। पेंटर यह तो समझ गया था कि वह बुरी आत्मा है, कोई भूत है, लेकिन उसे किसी भी तरह इस प्रतियोगिता में जीतना था। पैसे की भी बहुत गरीबी थी। दूसरे दिन वह एग्जीबिशन में गया। उसने देखा कि सबसे अच्छी पेंटिंग प्रथम स्थान पर जो लगी है वह उसी की है। उसके सिग्नेचर थे उस पेंटिंग पर। वह बहुत खुश हो गया और अपना पुरस्कार लेकर घर आया। उसी रात को वह भयानक चेहरे वाला आदमी पेंटर के पास आया और बिना कुछ बोले चला गया। पेंटर भी भूल चुका था। उसे खुशी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बीते रात की बात उसे कुछ भी याद नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन भयानक चेहरे वाला आदमी पेंटर के पास आया। बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ा और एक तेज धार चाकू से उसका दाहिना हाथ काट कर ले गया। काफी दिनों तक वह कलाकार अपनी प्रसिद्धि और भाग्य की मेहरबानी से उसका लुत्फ उठाता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह अपने हाथ और उस भयानक रात जब उसकी मुलाकात उस बुरी आत्मा से हुई थी,
वह भूल गया। फिर एक रात वह सोया हुआ था कि उसे ठक ठक की तेज आवाज सुनाई दी। वह उठ बैठा। उसे एक हाथ खिड़की पर दिखाई दिया। उसे लगा कि वह अंदर आना चाहता है। उसने उसे अनदेखा कर दिया और वापस सो गया। लेकिन थपथपाहट रुकी नहीं। जो भी था वह अंदर आना चाहता था। उस कलाकार ने फिर अनदेखा करने की कोशिश की। फिर एक तेजी से आवाज आई और वह बुरी तरह डर गया। थपथपाहट की आवाज फिर भी नहीं रुक रही थी। इस बार डर के मारे कलाकार की चीख निकल गई। वह पसीना पसीना हो गया। बहुत बुरी तरीके से चीखने लगा। उसने चिल्ला कर कहा कि प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे छोड़ दो। इसके बाद थपथपाहट बंद हो गई और वह सारी रात आराम से सोता रहा। सुबह जब उठा तो उसे रात की बात याद आई। उसने सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। अगली रात जब वह आराम से सो रहा था कि नीचे से एक टक टक की आवाज आ रही थी। कुछ टकरा रहा हो, जैसे किसी के चलने की आवाज। वह नीचे उतरा यह देखने के लिए कि यह आवाज कहां से आ रही है। वह तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा था कि उसे लगा कि किसी ने मजबूती से उसके एकदम पैर पकड़े। 2 महीने बाद उसके पड़ोसियों ने उसके घर से बदबू आने की शिकायत की। फ्लैट खोलने पर पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। किसी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और आप सब मुझे बताइएगा कि आपने कोई ऐसी घटना देखी है, ऐसी सुनी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम मिलते हैं नई कहानी में। राधे राधे।